अरे वाह, इतने सारे पक्षी, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे कुछ तो करना होगा इससे बचने के लिए। मीठी चकोरी, मोनी और जग्गू तोता फनलैंड जंगल में जा रहे थे कि तभी जग्गू कहता है कि अरे दोस्तों, क्यों ना कुछ देर यहाँ रुक जाएं? मैं काफी थक गया हूँ। हाँ जग्गू तोते, हम यहाँ रुक जाते हैं। जैसे ही सभी नीचे आते हैं वह देखते हैं कि वहाँ पर पेंटिंग का सामान पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, चलो ड्राइंग करते हैं। अरे रुको रुको, पहले मैं करूँगा। जग्गू पेंटिंग में कुछ बनाने लगता है। देखो दोस्तों, मैंने कितनी बड़ी मिर्ची बनाई है। तभी वह लाल मिर्ची जग्गू के सामने आ जाती है। अरे बाप रे, ये मिर्ची पेंटिंग से बाहर कैसे आ गई? जग्गू, लगता है ये पेंटिंग जादुई है। चलो अब मैं कुछ बनाती हूँ। कुछ ही देर में मीठी की पेंटिंग भी बन जाती है। देखो दोस्तों, मेरी आइसक्रीम वाली पेंटिंग। तभी मीठी की आइसक्रीम वाली पेंटिंग भी बाहर आ जाती है। अरे वाह, मेरी आइसक्रीम भी सच में आ गई। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेंटिंग है। दोस्तों, क्यों ना हम इस पेंटिंग से बढ़िया बढ़िया घर बनाएं ताकि हम यहाँ पर रह सकें। हाँ हाँ, ये सही आइडिया है। सभी अपनी अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पेंटिंग से ये आलीशान घर बनाया है। और मैंने अपनी पेंटिंग से ये ग्रास हाउस बनाया है। और मैंने अपनी पेंटिंग से ये ट्री हाउस बनाया है। और मैंने अपनी पेंटिंग से ये चीज का घर बनाया है। सभी पंछी बहुत ही सुंदर और लाजवाब घर बनाते हैं। और तभी वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है। अरे वाह, इतने सारे पक्षी, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे कुछ तो करना होगा इससे बचने के लिए। तुम यहाँ से चले जाओ। जंगल रूल्स के मुताबिक तुम किसी पंछी को नहीं मार सकते। मैं किसी रूल्स को नहीं मानता, अब तुम मरोगे मेरे हाथों। मोनी, चिंता मत करो, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। तभी जग्गू कैनोन बॉल से अटैक करता है। अरे बाप रे, कोई तो बचाओ मुझे। अरे वाह जग्गू तोते, तूने तो कमाल कर दिया। अरे बस बस, अब चलो अपने अपने घर का मजा लेते हैं। इसी प्रकार सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। मोनी और मोनू अपने बच्चे टीटू के साथ टापू पर रहते थे, परंतु बीते कुछ दिनों में बारिश के कारण उनका घर टूट गया था। मोनी, मुझे लगता है हमें ये टापू छोड़कर जाना होगा। आपने सही कहा मोनू जी, मुझे तो लगता है ये टापू कुछ दिनों तक पानी के अंदर चला जाएगा। मम्मी, अगर ये टापू पानी में चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो चिंता मत कर टीटू, हम जंगल में चले जाएंगे, वहाँ हम पक्का घर बनाएंगे। मोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें अभी जंगल चले जाना चाहिए और अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। तभी मोनू, मोनी और उनका बेटा टीटू जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। आखिरकार हम जंगल में आ गए। और देखिए, यहाँ कितनी सुंदर धूप है और वहाँ टापू में तो कब से बारिश ही हो रही थी।
हाँ टीटू बेटा, सही कहा तुमने, लेकिन अब हमको यहाँ अपना पक्का घर बनाना होगा। चलो अब काम शुरू करते हैं। तो बताओ मोनी, किस तरह घर बनाए हम अपना? मोनू जी, इस बार हम जमीन पर घर बनाएंगे ताकि तूफान की चिंता ना हो। तभी वह तीनों जमीन पर मिट्टी का घर बनाने लगते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। चलो मम्मी पापा, अब घर के अंदर चलते हैं। वह तीनों घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी बैल का झुंड आता है और मोनी के मिट्टी के घर को तोड़कर चला जाता है। मम्मी, इन बैल ने तो हमारा घर तोड़ डाला। नहीं बेटा, मेरी ही गलती है, हमें जमीन पर घर नहीं बनाना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं मोनी, जो हुआ छोड़ो अब उसे। हम पेड़ पर ही अपना घर बनाते हैं। मम्मी पापा, इस पेड़ पर हम अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है टीटू बेटा। वह तीनों फिर से मेहनत करते हैं और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। आखिरकार काम खत्म हुआ। चलिए मोनू जी, अंदर चलते हैं। वह तीनों अंदर आकर बैठ जाते हैं और सारा दिन काम करने की वजह से वह काफी थक जाते हैं और सो जाते हैं। अरे मम्मी, हमारा घर तो हिल रहा है, कहीं ये नीचे ना गिर जाए। मोनू जी, मैं तो कहती हूँ बाहर चलते हैं। हाँ मोनी, बाहर चलकर देखते हैं आखिरकार तूफान कितना भयंकर है। तभी वह तीनों बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वह तीनों बाहर आते हैं तभी उनका घर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे अच्छा हुआ हम समय पर ही बाहर आ गए। लेकिन मोनू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मोनी, आज की रात तो हमें इसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी, बाकी जो होगा सुबह देखा जाएगा। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। आखिर हम क्या करें, कैसा घर बनाएं कि वह कभी टूटे ना। पापा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। टीटू बेटा, बोलो क्या आइडिया है? मम्मी, हम इस पेड़ को अपना घर बना लेते हैं। इसके अंदर हम कमरे बनाएंगे और मैं एक बालकनी भी रखूंगा। अरे बेटा, ये सब नहीं हो सकता। हो सकता है मोनू जी, हम सब कोशिश करते हैं ना। ठीक है मोनी, हम एक बार कोशिश कर लेते हैं। वह तीनों फिर से काम पर लग जाते हैं और कुछ ही देर में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये घर हमारा है और इस घर को हमने बनाया है। देखा पापा मेरा आइडिया? हाँ बेटा, मान गए तेरे आइडिया को। अब हमारे घर को ना तो बैल कुचल पाएगी और ना ही तूफान तोड़ पाएगा। शाबाश टीटू बेटा, कमाल कर दिया तूने। उस दिन के बाद तीनों अपने पक्के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूनलैंड जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा है। सभी पंछियों के घोंसले बर्फ से ढक चुके थे। मोनू जी, हमारे घर को तो ये बर्फ ढकते ही जा रही है। हाँ मोनी, परंतु हम इस बर्फ का क्या करेंगे? मम्मी पापा, क्यों ना हम बर्फ का घर बनाएं? टीटू के इतना कहते ही मोनी के घर की छत बर्फ के कारण टूट जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हमारे घर की छत तो टूट गई। अरे मोनी, शुक्र करो कि हम घर के बाहर खड़े थे। अगर हम घर के अंदर होते तो न जाने क्या हो जाता। मम्मी पापा, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, हम किसी पंछी के घर चले जाते हैं। वह सभी
रानो मौसी के घर जाने लगते हैं। अरे मौसी जी, कहाँ हो? दरवाजा तो खोलो। अरे कौन है बाहर? छोड़ो, काम का नींद खराब होगी। मोनू जी, लगता है मौसी सो रही है। चलिए हम कहीं और जाते हैं। चलो मोनी, कहीं और चलते हैं। अरे मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, जरा बाहर तो आ। अरे मोनी, तू क्या हुआ? यहाँ पर कैसे आना हुआ तेरा? मोहिनी, हमारे घोंसले की छत टूट चुकी है। क्या हम कुछ दिन तक तेरे घर में रह सकते हैं? अरे ना बाबा ना, मेरे घर मेहमान आए हैं। मेरे घर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, कहीं और चली जाओ। इतना बोलकर मोहनी चाची अंदर चली जाती हैं। चलो मोनी, कहीं और चलते हैं। वह सभी बड़े मैदान में आ जाते हैं। मम्मी पापा, यहाँ कितनी सारी बर्फ है। क्यों ना हम एक बार बर्फ का घर बनाने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, हम कोशिश करते हैं। वह सभी बर्फ का घर बनाने में लग जाते हैं। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर बना है। देखा पापा, मैंने कहा था ना, हम बर्फ का घर बनाते हैं। अब हमें किसी और के घर जाने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे सभी पंछियों के घर भी बर्फ के कारण टूटने लगते हैं। अरे क्या करूं अब मैं? चलो यहाँ से कहीं और जाती हूँ। देखते ही देखते मौसी, मोहनी चाची, कालू कौआ, चकोरी, मीठी और भी पक्षी मोनी और मोनू के पास आ जाते हैं। देख क्या हुआ, आप सब यहाँ? अरे अब क्या बताएं तुझको मोनू, हमारा घर भी बर्फ की वजह से टूट चुका है। और क्या तू मुझे भी बर्फ वाला घर बना देगा? और मुझे भी मोनी। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी घर बनाना सिखा देता हूँ। फिर आप भी अपना घर बना लेना। शाबाश टीटू बेटा, तुम सबकी घर बनाने में मदद करो और हम भी करते हैं। सभी पक्षी मिलकर बर्फ के कई घर बना लेते हैं और मजे से रहने लगते हैं। तुम्हारा शुक्रिया टीटू बेटा। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। टीटू की वजह से अब किसी भी पक्षी को बेघर होकर नहीं रहना पड़ेगा।